एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज जो है हम सभी लोग सार संग्रह एनसीईआरटी फिजिक्स के अंदर एक महत्वपूर्ण चैप्टर यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म को देखने वाले हैं। आइए यहाँ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए कितनी कोण की आवश्यकता होती है, अधिकतम कितना डिग्री कोण की आवश्यकता होती है? तो इसका हो जाएगा आपका 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होता है। राइट, नेक्स्ट है, जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। यानी यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया। राइट, नेक्स्ट है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो ये बल के बराबर होता है। राइट, नेक्स्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो ये जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है, यानी रूल ऑफ इनर्शिया को परिभाषित करता है। राइट, नेक्स्ट है आपका, प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रक्षालन मशीन का मतलब वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग काम करता है। न्यूटन गति का प्रथम नियम जो है इसमें क्या कहता है, आइए हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वो तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे या बाह्य बल आरोपित न हो। राइट, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहता है वो हमेशा उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगे। जैसे चलती गाड़ी को रोकने पर बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, पैर से फल टूटकर नीचे गिरना, पैर से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग हो जाना। जैसे कि कपड़ा है, कपड़ा में धूलकण लगा हुआ है, उस पर जब हम डंडा चलाते हैं तभी धूलकण बाहर निकलता है। अगर डंडा न चलाया जाए तो धूलकण हमेशा हमेशा के लिए उस कपड़ा में लिपटा हुआ रहेगा। यानी धूलकण कपड़े के साथ रहना चाहता है, लेकिन जैसे हम बाहरी बल डंडा लगाते हैं धूलकण उड़ जाता है। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। राइट, दूसरा है द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होता है। यह न्यूटन का दूसरा नियम है। इसका एग्जाम्पल, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। जब पीछे की ओर खींचता है तो गेंद हाथ के ग्रैप में आ जाता है, चोट नहीं लगता है। यह न्यूटन का दूसरे नियम के अकॉर्डिंग काम करता है। राइट, न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए गति, ये न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति, जब रॉकेट उड़ता है तो नीचे की तरफ प्रेशर लगता है। जब आप किसी को मारते हैं तो आपके हाथों में भी चोट लगता है। दैट्स द न्यूटन का थर्ड लॉ है ये। राइट, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जाता है। ये ऊर्जा का नियम है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल जाता है? क्योंकि वायु के घर्षण के कारण जल जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल जाता है? तो वायु के घर्षण के कारण जल जाता है। नेक्स्ट है, ग्रहीय पिंड की परिक्रमा गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल जो होता है अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये अंदर की तरफ लगता है। राइट, नेक्स्ट है, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना का कारण क्या है? तो यह है अपकेंद्रीय बल। राइट, नेक्स्ट है आपका, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे पर कब्जे को दूर लगाना, ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। राइट, नेक्स्ट है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है, राइट। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र, प्रमुख सूत्र जो है ए बराबर वी माइनस यू बाय टी बराबर ए, यानी त्वरण निकालने का ये सूत्र हो गया, त्वरण निकालने का ये फार्मूला हो गया। यहाँ ए जो है त्वरण है, वी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग और टी समयकाल, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय बराबर त्वरण, राइट। नेक्स्ट है आपका, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो ये जो है आपका परवलय वक्राकार होगा, राइट। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव क्या होता है? तो उपस्थित रहता है, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो एक घर्षण के कारण, घर्षण होता है तभी हम ब्लैक बोर्ड और कागज़ पे, ब्लैक बोर्ड पे चौक या खल्ली से लिखते हैं और कागज़ पे पेन या पेंसिल से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये जो है आपका प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कमानी तुला किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो हुक के नियम पे, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। नेक्स्ट है आपका, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना पड़ता है? तो 4 गुना, यानी उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए 4 गुना जो है कि लगाना पड़ता है ब्रेक बल, राइट। नेक्स्ट है, जेट इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, राइट। अब है उत्तोलक, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जो हैं कैंची, हैंडपम्प, साधारण तुला और पलास, ये जो है आपका प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, राइट। नेक्स्ट है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर है, चिमटा है, मनुष्य का हाथ है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि उत्तोलक है, इसको ध्यान रखिएगा।